रहो हमेशा पास पास। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Dev Bhoomi Group of Institutions. अब मेगा मॉल बनेगा, the biggest India's ever seen. यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलते है दुनिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। चौदह दिन से एक मजलूम महिला पुलिस की चौखट पर इंसाफ की गुहार लगा रही थी। हमारी मित्र पुलिस जख्म पर मरहम लगाने के बजाय तमाशबीन बनी हुई थी, लेकिन समाचार प्लस की पहल के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और जब खुलासा हुआ तो महकमा हलकान हो उठा। आप भी देखिए खूनी साजिश के वो 14 दिन। पत्नी के लालच में हमारे घर के लोगों ने मार डाला और हमने कई बार एप्लीकेशन जो है कोतवाली में, महिला आयोग में, एसपी के यहाँ जमा किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। ससुराल वालों की खूनी साजिश का जिक्र कर बरबस आंखें छलक गईं, अल्फाज सृष्टियों में तब्दील हो गए। आज इस महिला की जिंदगी तबाह हो चुकी है। माथे का सिंदूर मिटा दिया गया, चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली गई, कुछ नहीं बचा। अगर कुछ बचा है तो ये तस्वीर है जिसके सहारे पूरी जिंदगी गुजारनी है। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स बिलखती शामा का पति मुनीराम है, जो एक खूनी साजिश का शिकार हुआ है। जी हाँ, 14 दिन बाद ही सही जिस खूनी साजिश का खुलासा हुआ उसने स्थानीय लोगों को क्या, पुलिस तक को हैरान कर दिया। अब जरा इस मंजर को देख लीजिए। जमीन खोदकर दफन मुनीराम की लाश को बाहर निकाला गया है। इलाके का हर शख्स सन खड़ा है और शामा तड़प रही है। मुनीराम की हत्या हुई है। जायदाद के लालच में बड़े भाई ने मौत के घाट उतारकर शव को दफन कर दिया। सुनिए जरा। लालच में हमारे घर के लोगों ने मार डाला और हमने कई बार एप्लीकेशन जो है कोतवाली में, महिला आयोग में, एसपी के यहाँ जमा किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस की काहिली को साबित करती ये वारदात अम्बेडकर नगर के ताहिरापुर गांव में अंजाम दी गई। पेशे से शामा एक नर्स है और छुट्टियों में अपने पति से मिलने आया करती थी। तारीख 20 जून 2013 शामा अपने गांव आई, लेकिन घर वालों ने साजिश के तहत शामा को घर से ये कहकर विदा कर दिया कि उसका पति कहीं गया हुआ है, लेकिन मुनीराम लौटकर नहीं आया। शक की बिनाह पर शामा ने पुलिस की चौखट पर मिन्नतें की, लेकिन पुलिस ने सुध लेने के बजाय शामा को बेइज्जत करके रफा दफा कर दिया। थक हार कर शामा ने मीडिया का सहारा लिया। समाचार प्लस ने पहल की और बात आला अधिकारियों तक पहुंचाई गई। अच्छा, वो मेरे सामने संज्ञान में लाया है। मैं इसको बड़ी तह तक पहुंचता हूं कि कोई भी जिम्मेदार हो उसमें इसके खिलाफ कार्रवाई डेफिनेटली। मामला पुलिस के आला अधिकारियों के संज्ञान में जाने के बाद पुलिस ने सुध ली और शामा की निशानदेही पर पति मुनीराम के शव को जमीन से बाहर निकाला गया। डीआईजी साहब ने शामा को भरोसा दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या इन दावों से शामा का सुधार वापस आ जाएगा? क्या इस पर हुई ज्यादती का हिसाब मिल जाएगा? जवाब लाजमी है, कभी नहीं। अजीत प्रताप सिंह, अम्बेडकर नगर, समाचार प्लस। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ताल्लुक रखती है। एक सिरफिरे शख्स के पागलपन से सनसनी फैली है। उस सनकी ने
जिस लड़की को चाहा उससे शादी तो की, मगर ना जाने किस डिप्रेशन का शिकार था कि एक दिन पत्नी और ससुर पर गोलियां दाग दी और फिर खुद भी अपने जिस्म में उतार डाली सनक की एक गोली। देहरादून के मॉर्चुरी हाउस के अंदर सफेद कपड़े से लिपटी लाश तस्वीर में दिख रहे रवि वर्मा की है। रवि देहरादून की ही थाना नेहरू कॉलोनी के मौकमपुर का बाशिंदा था, मगर एक रात पहले 32 mm की पिस्टल कनपटी से लगाकर अपनी हस्ती मिटा ली। रवि की मौत से कोहराम मच गया। उसका गमगीन परिवार पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश मिलने का इंतजार कर रहा है। पुलिस अपनी कागजी कार्रवाई में जुटी है, लेकिन आपके जहन में एक सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर रवि ने ये खौफनाक कदम किस लिए अख्तियार किया। दरअसल 1 साल पहले रवि ने लव मैरिज की थी। पत्नी मेघना देहरादून की ही रहने वाली है, लेकिन 1 साल बाद ही रिश्ते में खटास पड़ गई। रवि डिप्रेशन का शिकार रहने लगा और फिर अपने ससुराल पहुंच पहले पत्नी और ससुर को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मारकर हलाक कर दिया। कल रात ये इनके घर पे आया मोहकमपुर में और साथ में इसके एक 32 mm का पिस्टल भी था। कुछ ऑल्टरकेशंस हुआ, लड़की और उसके पिताजी बाहर गेट पे आए, जिसने उन पे फायर किए। 2 फायर उसके पिताजी को और एक लड़की को लगा है। उसके बाद इसने खुद अपनी कनपटी पे स्वयं को गोली मार ली। मौके पे ही ये मृत हो गया था। जो घायल हैं लड़की और उनके पिताजी, उनका CMI में उपचार चल रहा है। वहीं रवि के परिवार का कहना है कि शादी जबरदस्ती कराई गई थी। लड़की और उसके परिवार ने उस पर दबाव डाला था। वो इस शादी से खुश नहीं था और इसलिए तनाव की जिंदगी बिता रहा था। फिलहाल रवि की पत्नी और उसके पिता अस्पताल में भर्ती है। उनका इलाज जारी है, लेकिन रवि की मौत से परिवार सदमे में है। शादी करे कि कोर्ट मैरिज है, सब कुछ है, कोर्ट से और मंदिर में सब कुछ है। हम सब एग्री थे उसमें। लड़की वाले राजी नहीं, लड़की वाले भी एक बार राजी हो गए थे। अभी मैं बताऊं 8 फरवरी को मैंने उसका मेघना फार्म का उद्घाटन करा। मैं खुद कार्ड देने उनके घर गया। इनका जी ठीक है हम आएंगे। अभी की मैं बात बता रहा हूँ 8 फरवरी की। ऐसी बात वो कार्ड न लेते, मिठाई हमने 1 किलो मिठाई ले गया मैं कुमार के यहाँ से, वो ली इन्होंने, ये तो इसी टाइम मना कर दिया। रवि की सनक ने उसकी जिंदगी तो खत्म की ही, साथ ही साथ पत्नी और ससुर जिंदगी के लिए मौत से जद्दोजहद कर रहे हैं। दोनों परिवार गमजदा है, लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश करना चाहती है और वारदात की तह तक जाने की बात बोल रही है। सुरेंद्र डसीला, देहरादून, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। दैवीय आपदा की भीषण त्रासदी से उत्तराखंड में हुए नुकसान और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए देश भर से विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार आप सभी के इस सेवा भाव का सम्मान करती है। सरकार द्वारा राहत सामग्री के व्यवस्थित ढंग से संकलन एवं वितरण हेतु राहत सामग्री संग्रहण एवं वितरण केंद्र महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, देहरादून में स्थापित किया गया है। दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन राहत कोष उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखंड सचिवालय परिसर, 4 सुभाष रोड, देहरादून को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में राहत के लिए संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष में सीधे भी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। आज ली क्या Interestingly, Julie!
रिफ्रेशिंग मिनी गम क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. Dreams into reality. JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. उत्तराखंड में जल प्रलय, हर ओर मचा हाहाकार, जनता लगा रही मदद की गुहार। इस दुख की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के लिए समाचार प्लस और सुपरटेक की साझा मुहिम। राहत लेकर चलो उत्तराखंड। इस मुहिम में शामिल होने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 0958222540, 01204646 राहत लेकर चलो उत्तराखंड। शाहजहां एनकाउंटर मामले में चार्जशीट दाखिल। सीबीआई ने एनकाउंटर को बताया फर्जी। चार्जशीट में मोदी और अमित शाह का नाम नहीं। फूड सिक्योरिटी बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। गरीबों को हर महीने मिलेगा 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल। बेनी ने फिर छेड़ा बेसुरा राग। मुलायम पर साधा निशाना। कहा पीएम आवास में झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं है मुलायम। बेनी के बयान को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा नहीं करनी चाहिए राजनीति में ऐसी भाषा का इस्तेमाल। आजमगढ़ में बीएसपी के मुस्लिम समाज कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा। पार्टी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर फेंके गए अंडे और जूते। बसपा ने सपा कार्यकर्ताओं पर लगाया हुड़दंग का आरोप। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। आपदा में फंसे सभी लोगों को बचाया गया। आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा। पानी भरने से कई इलाकों में हुआ है भारी नुकसान। उत्तराखंड की पूर्व आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशक पूजा भारद्वाज को हाईकोर्ट का नोटिस। महंगे दामों पर खरीदी थी दवाएं और पति को दिलाया आउट ऑफ टर्म प्रमोशन। पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा के घर वालों ने जताई उनकी हत्या की आशंका। लखनऊ से मेरठ जेल शिफ्ट करते वक्त हो सकता है हमला। सपा विधायक विजय मिश्रा पर लगाया आरोप। और पूर्वांचल में गैंगवॉर ने दी दस्तक। वाराणसी में डॉन ब्रजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश सिंह की दिन दहाड़े हत्या। मुख्तार अंसारी समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर मुलायम सिंह को लेकर विवादित बयान दिया। कभी पुराने दोस्त रहे मुलायम के लिए बेनी ने इस बार ये कह दिया कि मुलायम सिंह तो प्रधानमंत्री के घर के बाहर झाड़ू लगाने के काबिल भी नहीं। बेनी ने कहा कि मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन पहले उन्हें प्रधानमंत्री के घर के बाहर सफाई करने वाले की नौकरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। 77 साल के बेनी ने फैजाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। बेनी ने कहा कि समाजवादी पार्टी झूठ और धोखे पर आधारित पार्टी है और इसे कांग्रेस ही खत्म करेगी। समाजवादी पार्टी झूठ फरेब पे आधारित है।
जो भरे को हम उत्तर प्रदेश के राजनीति से समाप्त करना चाहते हैं, इसमें समाजवादी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। फिर लोग जुड़ते हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा ना।